इवन में धोखे का शिकार होती हैं। कुछ लोग हो सकता है कहें कि ये क्या बात होती है भाई, इतने मॉडर्नाइज सोसाइटी है, ये सब क्या करने की जरूरत है। अपने अपने पक्ष है, इसीलिए राय मांगी गई है सबसे। और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड सरकार के यूसीसी ड्राफ्ट में तो 2 से ज्यादा बच्चे होने पर वोटिंग राइट्स तक छीन लेने की बात चल रही है। 2 से ज्यादा बच्चे तो वोटिंग राइट नहीं, चर्चा ये भी चल रही है। आज हमारे साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के प्रतिनिधि हैं और वो हमें बताएंगे कि यूसीसी एक देश एक कानून की दिशा में भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा कदम या फिर से किसी एक समुदाय के अधिकार छीनने वाला कानून साबित होगा। भ्रष्टाचार का कानून या भाईचारे का कानून, तुष्टीकरण वाला कानून या संतुष्टीकरण वाला कानून। शुरुआत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। स्वागत कीजिए। देखिए, आज अश्विनी जी मेरे साथ हैं, आज मेरे साथ ही बैठेंगे। आज जो है मॉडरेटर की भूमिका में भी रहेंगे, लेकिन मंच देखिए आज कितना खूबसूरत है। यही हमारे देश की पहचान है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या यूसीसी पर हैं भाई भाई। आचार्य नवल किशोर दास जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आचार्य जी। इसके अलावा मेरे साथ मेहरदीन रंगरेज जी हैं। मेहरदीन जी आपका, रंगरेज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। परमिंदर सिंह सेठी, सेठी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। और फादर जॉनसन है, फादर जॉनसन आपका विशेष तौर पर बहुत बहुत स्वागत। अश्विनी उपाध्याय मेरे साथ है। सबसे पहले शुरुआत एक बार समझ लेते हैं अश्विनी उपाध्याय जी से। ये 4 हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान किसको और सबसे ज्यादा फायदा किसको यूसीसी का? अश्विनी उपाध्याय। देखिए अमन जी, ये यूसीसी आ रहा है, ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं आ रहा है कि किसी की धार्मिक मामले में कोई इंटरफेरेंस होगा। यूनिफॉर्म टैक्स कोड नहीं आ रहा है कि कोई टैक्स है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी सिविल राइट की बात है। इसमें जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा हमारे वो मुस्लिम बहन बेटियों को होगा, उसके बाद हमारे पारसी बहन बेटियों को होगा, उसके बाद क्रिश्चियन बहन बेटियों को होगा जिनका कूलिंग पीरियड 2 साल आज भी चल रहा है। जहाँ तक हमारे सिख बंधु हैं, ये तो हिंदू में ही आते हैं, तो महाराज जी और सिख बंधु ये तो एक साथ ही हैं, तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का तो हिंदू ला सब पे गवर्न होता है। एक बात मैं बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट पहले सवाल से, सबसे ज्यादा फायदा किसको? सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बहन बेटियों को होगा। तो विरोध भी सबसे ज्यादा वहीं से है। यही तो दुर्भाग्य है। सबसे बड़ा पाखंड यही है कि बीमारी जहां पे है, समस्या जहां पे है, जिसको दवा की जरूरत है वो कर हम दवा नहीं खाने देंगे। और खुद क्या, मुझे लगता है कि जिस तरीके से बहन बेटियों को दबा के रखने की एक पुरुषवादी जो मानसिकता सोच है वो फिर से यहां झलक रही है। क्यों मैं आपको बता रहा हूं, आज की डेट में अगर किसी 17 साल या 16 साल की हिंदू बेटी की शादी हो जाए, बाल विवाह का भी कानून लगेगा और माता पिता चाहें तो पॉक्सो के अंदर मुकदमा लिखवा सकते हैं। दूसरी तरफ 9 साल की हमारी मुस्लिम बेटी, अगर उसको पीरियड आ गया और उसका कोई निकाह हो गया, ना बाल विवाह वाला कानून चलेगा ना पॉक्सो का कानून चलेगा, जबकि पॉक्सो एक गंभीर कानून है, बलात्कार का कानून माना जाता है वो। इसी तरीके से शादी विवाह की उम्र सबकी समान हो जाएगी, फायदा मुस्लिम बेटियों को। शादी का रजिस्ट्रेशन सबके लिए कंपलसरी हो जाएगा, फायदा सबसे ज्यादा मुस्लिम बेटियों को। जो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है, अगर बाजपन के आधार पर तलाक होगा या नपुंसकता के आधार पर तलाक होगा या किसी और जो भी रीजन होगा, जो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स होगा, वो सबके लिए कॉमन हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात, जो एक तरफा तलाक चल रहा है, तलाक हसन, बाइन तलाक किनाया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वैसे तो बेनजीर बैठी अपनी समस्या बताएगी, मैं कलबुर्गी की एक समस्या बताता हूं। अच्छा, वैसे आपको बता दें बेनजीर हिना भी हैं हमारे साथ। हाँ। बेनजीर हिना तलाके हसन, वैसे आपने तलाके बिद्दत सुना होगा, तलाके हसन जिसमें इनको 2000 रुपए शायद क्या पेटीएम कर दिए गए थे दूध के। इनको बेनजीर को 15,000 रुपए पेटीएम कर दिया, बोला तुम्हारी मेहर की रकम है, और 2,000 रुपए पेटीएम कर दिया। इसका 1 साल का प्यारा सा बच्चा अली नाम है, बोला तुम्हारा दूध का पैसा है। 17,000 रुपए में 3 चिट्ठी भेज के बेनजीर को तलाक दे दिया। बेनजीर पढ़ी लिखी है, दिल्ली में रहती है, जर्नलिस्ट है, हस्बैंड वकील है, तब ये स्थिति है। आप सोचिए जरा, जो आदि बहुत पिछड़े एरिया में है, जहां गांव में मतलब रहने वाले हैं, वहां की बहन बेटियों की क्या हालत होगी। मैं काम करता हूं, 1 मिनट बेनजीर, मैं पहले आप ही से शुरू कर लेता हूं। आना चाहिए यूसीसी, क्यों आना चाहिए, आपके साथ क्या हुआ था और क्यों लगता है कि यूसीसी मस्ट है, आना ही चाहिए, नंबर 1। और आप जैसी बेटियों को क्या फायदा होगा यूसीसी का? अगर यूसीसी पहले आ जाता तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती, विक्टिम बनी, या मैं कोर्ट में नहीं गई होती। ये काम तो 17 साल पहले होना था, जब हमारे देश का संविधान लिखा जा रहा था। तो ये पहले, जब देश का संविधान हमारा बना, तो हमें क्यों वंचित किया गया? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, हम क्यों 70-75 सालों से पिछड़ी हुई हैं। हमारा क्या कसूर था कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरे जैसी जो पीछे महिलाएं रही हैं वो मुस्लिम हैं। क्या आप लोगों के दिमाग में था इनको पीछे रखना है? हम मुस्लिम महिलाओं को, हिंदू लड़कियों को तो आगे रखा आपने, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को आपने पीछे क्यों रखा? क्या हुआ था आपके साथ? क्या तलाके हसन क्या हुआ था?
मेरे हस्बैंड और मेरे बीच जो जनरली सभी कपल के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, तू मैं हुई। हस्बैंड ने कहा निकल जाओ। उस टाइम मैं बीमार भी थी, 3 महीने का मेरा बच्चा था। मैंने अपने पेरेंट्स को बुलाया और हम वहाँ से, मेरे हस्बैंड ने मुझे निकाला और मैं आ गई। पता नहीं था कि इस तरीके की कोई चीज़ भी होती होगी। मैं अपने ऑफिस हूँ, रमज़ानों के दिन थे, रमज़ान में पहला लेटर आया। उसमें अमन, यहाँ आपको हैरानी होगी सुन के, उस लेटर में हस्बैंड नहीं, हस्बैंड मेरा खुद एडवोकेट है, दूसरा एडवोकेट ये लिख रहा है कि मैं तुम्हारे पति के विहाप पे तुमको तलाक दे रहा हूँ, और वो तलाक हसन है। मतलब किसी और ने तलाक दिया। मतलब आप ये देखिए, पति ने तलाक पति के साइन नहीं है, पति के साइन नहीं है, क्योंकि बेनजीर का केस मैं ही देख रहा हूँ, पति के साइन ही नहीं है। पति के बिहाफ पे एक एडवोकेट कह रहा है कि मैं फला के बिहाफ पे तुम्हें तलाक हसन इसे क्या कहते हैं? तलाक हसन। हाँ, कोई गैर आदमी निकाह जिसने किया उसको तलाक ही नहीं दे रहा है, कोई और शख्स वो मुझसे कह रहा है कि वो उसके बिहाफ पे मैं तुम्हें तलाक हसन दे रहा हूं। ये अभी होता है, ये सब है अभी। ये हो गया ना, कह दिया ना मेरा तलाक है, मेरे संबंध खत्म। हमें तो पता था तलाक बिद्दत है, सिर्फ तलाक बिद्दत, ट्रिपल तलाक, तलाक तलाक तलाक। अच्छा, ये भी अलग है। अमन, तलाक बिद्दत तो मैं कहूंगी वो फार बेटर था। आमने सामने थे, 2 थप्पड़ तो पत्नी लगा सकती थी। मेरे तो वो आया ही नहीं सामने। ऐसा कॉरेस्पॉन्डेंस से तलाक भेज के वो गायब है। कहाँ पकड़ूं मैं उसको? कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब चिट्ठी भेज दी? चिट्ठी भेज दी उसने, 3 लेटर भेजे हैं। इसमें 3 लेटर भेजने होते हैं। 2 उसने मेरे एड्रेस पे भेजे हैं, तीसरा उसने जीमेल किया है मुझे। किसने? उन्होंने नहीं, आप एडवोकेट ने? एडवोकेट ने, वो मेरे हस्बैंड का एडवोकेट ने, और वो उसने मुझे तलाक दी। आपके पास क्या राइट्स हैं इसको लेकर अभी फिलहाल, विदाउट यूसीसी? कोई राइट नहीं है मेरे पास, कोई राइट नहीं है मेरे पास। जितने भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुस्लिम एडवोकेट है, तलाक हो गया। मैंने कहा पति ने तो नहीं दिया, हाँ वो कोई बात नहीं, ये भी चलता है, पति के बिहाफ पे कोई और भी दे सकता है। मुस्लिम स्कॉलर्स या जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये जो बॉडीज हैं, इनके पास गई आप? सबसे पहले मैं उन्हीं के पास गई थी। मैंने अश्विनी सर को तो बहुत बाद में कांटेक्ट किया है, जब मुझे पता चला कि मेरे सारे दरवाजे बंद है। तो ठीक है, मैं अब इस चीज को जो मेरे साथ। एक मिनट, आ रहा हूँ, एक मिनट, मैं मेहरुद्दीन जी आ रहा हूँ। आप ये अभी, हाँ एक मिनट, नहीं आप एक मिनट से बात की है। मेहरुद्दीन जी ऐसे बीच में नहीं बोलते। मैं आपके पास आऊंगा, आपका पूरा पक्ष लूंगा। मेहरुद्दीन जी प्लीज कंप्लीट करिए। तो जिस रात मुझे ये 23 अप्रैल 2022 को ये लेटर मिला था, रमज़ान के दिन थे, मैं घर लौटी तो पूरा सहरी का जो टाइम होता है, सुबह फज्र का टाइम होता है, नमाज का टाइम 4:30 पौने 5 बजे तक, मैंने मल्टीपल मुस्लिम एडवोकेट्स को कॉल किया था। उन्होंने सबने ये बोला तुम्हारा डिवोर्स हो गया, और तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। कैसा डिवोर्स? हस्बैंड सामने नहीं आया, हस्बैंड के सिग्नेचर नहीं है, ससुराल की तरफ से कोई आपको कुछ वो मेंटेनेंस वगैरह कुछ पैसे? कुछ भी नहीं है। जब तीसरा लेटर आ गया तो पेटीएम हस्बैंड ने मेरे यूपीआई से किया 15,000 रुपए मेरे, ये मेहर, और 15,000 पेटीएम कर मेहर दिए? नहीं थे, इद्दत का, जो इद्दत के पैसे, मेहर के पैसे मुझे दिए ही नहीं। 25,000 रुपए मनमानी करके तो मेहर रखा गया था आज के टाइम में। अच्छा, लोगों ने 25,000, वो ओनली 25,000 वो भी नहीं दिए। 15,000 किस चीज के पेटीएम? 15,000 थे इद्दत, जो ये इद्दत 3 महीने का पीरियड जो था तलाक का, ये 15,000 रुपए इस चीज के थे। अच्छा, वैसे देखिए बड़ा दिलचस्प है, जब इस्लाम था तब ना पेटीएम था ना ये था, तो ये तो अडॉप्ट कर लिया पेटीएम और जीमेल। तीसरा मुझे जीमेल से आया है। अच्छा। तो क्या, हाँ, तो जीमेल था जब 1400 साल पहले। तो 15,000 रुपए मेरे इद्दत के पैसे, और 2,000 रुपए मेरा। आपको हंसी आ रही होगी मेहरुद्दीन जी, क्योंकि आपकी बेटी के साथ नहीं हुआ, या आपके परिवार के साथ। आप हंसिए मत, प्लीज देखिए, हंसिएगा नहीं, हंसिएगा नहीं। कह रहा हूं सर, बेटी के साथ खड़ी होगी, ऐसा ना हो कि बेटी के साथ हुआ जो मेरे साथ। देखिए क्या होता है मेहरुद्दीन जी, बहुत ही जब सब लोग, जब सर कोई झूठ बोलता है ना सर, मेहरुद्दीन जी, जो झूठ बोलता है ना वो दिखता है सर। मेहरुद्दीन जी एक जो झूठ बोलता है वो दिखता है सर। मेहरुद्दीन जी एक मिनट, मैं देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जिसके साथ बीत रही है वो ही दर्द समझ सकता है। इसलिए कम से कम अगर आप साथ नहीं दे सकते, मरहम नहीं लगा सकते ना, तो मुस्कुराइए मत। सर मजाक मत, आप हंसे थे, मैं किसी और चीज पे बात कर रहा था। आप कैसे हंस रहे हैं? आपने देखा बच्ची के साथ क्या हो रहा है? आपको कहीं बुरा नहीं लग रहा? आपके 1 साल का बच्चा 2,000 पेटीएम कर दिया, 15,000 दूध, बच्चे को दूध पिला दिया। जब हमारे देश में ट्रिपल तलाक का कानून है, सुन तो लीजिए सर, ट्रिपल तलाक का जब हमारे देश में कानून है, उसके तहत ये कार्रवाई करती है उनके खिलाफ। मगर वहां पर ये नहीं कर रही, मगर इन्हें सुर्खियां बटोरनी है किसी तरीके से, आकर यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा चलाना कि कैसे वहां पे तलाक हो जाता। ऐसे तलाक कभी नहीं होता। 22 महीने का बच्चा है, सुर्खियां बटोर रही है। अमन जी मेरी बात सुन लीजिए, ना तो फोन मतलब पे मैं तलाक होता कहूंगा, है, भगवान ना करे ये आपके परिवार के साथ किसी के साथ ऐसा ना हो, और कम से कम फिर कोई अगर ऐसा बोले तो आपको बुरा लगेगा। इसलिए आप अच्छे आदमी हैं रंगरेज भाई, ये सब बोलकर अपना स्तर मत गिराइए। किसी के परिवार के साथ जब ये हो, तब आप सामने बोले कि ये एक्टिंग कर रही हैं और ये सुर्खियां बटोर रही हैं।
बिल्कुल 22 महीने का बच्चा 2000 दूध के लिए पेटीएम कर दिए, 15,000 कर दिए, और आप हंस रहे हैं। और चलिए कोई और बात पर हंस रहे होंगे, लेकिन आप ये मत कहिए कि सुर्खियां बटोरने के लिए। अब आप अपना पक्ष रख रहे हैं रंगदेव जी। दूसरा एग्जांपल, ये तो पहले इनका एक बार कमेंट ले लेता हूं। हाँ, कलबुर्गी से दूसरा केस है, वो डॉक्टर एमबीबीएस एमएस गायनोलॉजिस्ट, उसका हस्बैंड डॉक्टर एमबीबीएस एमडी, घर में नर्सिंग होम, सास ससुर डॉक्टर, इसके बावजूद तलाके किनाया दिया। तलाके किनाया में क्या कहते हैं, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया। और उसके बाद वो काजी के पास गई, डॉक्टर क्या जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, 3 बार बोल रहा हूं, 3 बार बोला, क्या कहते हैं, तलाके किनाया। और वो डॉक्टर कलबुर्गी की, वो जब काजी के पास गई, बोले जी हमें तो तलाके किनाया दे दिया, बोले हाँ तो हो गया, ये तो हो गया, हो गया। वो गूगल कर लेना तलाके किनाया, डॉक्टर सईदा अमरीन, उसका मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हो गया। बताइए अब आप बोलिए। अब ये जो बार बार तलाक की बात आ रही सर कि इनको दे दिया उनको, 140 करोड़ इस देश में है। अगर एक आध केस अगर ऐसा आ जाता है तो आप सारे मुसलमानों को, या सर एक आध केस अगर आ जाता है सर ऐसा, सुन तो नहीं अमन जी, ऐसा क्या क्यों फिर हिंदू बेटियों को दहेज के लिए क्यों मार दिया जाता है, पेट में गोद में क्यों मार दिया जाता है हिंदू बेटियों तो को? नहीं होगा ना वो, मार दिया जाता है, कानून है ना उसका, तलाके हसन का कानून नहीं है। आप सवाल गलत कर रहे हैं अमन जी। सजा है, अगर कोई बच्ची को, अगर कोई पेट में इस तरह से मार रहा है, उस पर सजा है। सर सुनिए, तलाके हसन की सजा नहीं है। सर सुनिए, हमारे देश में जो है सर संविधान से चलता है, लॉ है हमारे यहाँ पर। इनके खिलाफ अगर इनके साथ कोई गलत हुआ है तो ये कोर्ट जा सकती हैं, और इन्हें जो है ना सर, इनकी जो है पर मंथ जो भी इनका खर्चा होगा वो सब मिलेगा, और जो मेहर की रकम निकाह में मिला हुआ है। सर रुकिए, मैं बता रहा हूँ सर, कौन तय करेगा? सर कोर्ट तय करती है ना। अच्छा। अरे सर कोर्ट तय करती है। हमारे मेंटेनेंस, हमारे खर्चे के लिए तो कोर्ट है, लेकिन तलाक के लिए मौलवी है। वाह जी वाह, किस ये तो मौलवी ने बहुत आपको अच्छी तलाक बात है। दिया? अरे किस मौलवी? मैडम सुनिए, किसी मौलवी ने आपको तलाक दिया क्या? मेरे मेंटेनेंस को कोर्ट तय करेगा, लेकिन मेरी बिल्कुल शादी को करेगा। कौन तय करेगा? आपने वो हैसियत देख के टूटी है शादी या करी है नहीं? ना किसी से? वो टूटी जब है आप या नहीं, किसी- कौन आप तय अभी करेगा? अपने- वो अपने कौन तय सवाल करेगा? में खुद ही फंस गई हैं आप तय करेंगे, वो अपने तलाक सवाल में नहीं खुद ही हुए। फंस गई हैं। आप कह रही मुझे मेरा शोहर नहीं मिल रहा, आप झूठ बोल रही हैं। आपको पता नहीं उसका घर कहाँ है, आपको घर नहीं पता उसका कहाँ है, आप जाइए उसके घर पर। अच्छा चलिए, मगर आप जाएंगी नहीं। बस अब एक काम करते हैं, जो है ना मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आपको छोड़ा गया है। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आपने ठेके छुटा लिया मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रही है ये जिसने तलाके हसन, सारे मुसलमान तलाके हसन देते हैं क्या? कह रहा हूं ये उसके घर पे जा सकती है। अब एक मिनट आगे बढ़ेंगे। एक मिनट सर, शादी होती है पहले। अमन जी मेरी बात सुनिए। अब आप अपनी बात पर आइएगा, मैं आपके पास माइक दे रहा हूं, आपको बोलूंगा। मेरा सवाल ये है, यूसीसी आना चाहिए या नहीं? यूसीसी से क्या प्रॉब्लम है, सार्थक बताइए, जिस पर वाकई आज बहस करेंगे। क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है यूसीसी? देखिए यूसीसी जो है ना सर, वो सब समाज के लिए बिल्कुल जो है बिल्कुल भी गलत है, सारे समाजों के लिए। सिर्फ अपने समाज की बात करिए। मैं मुस्लिम समाज की देखिए, हिंदू धर्म की बात आचार्य जी करेंगे, फादर जॉनसन और जी करेंगे। देखिए सर, इसके अगर बोलिए अगर आप ऐसे करेंगे सर, स्टेट लिस्ट है सर हमारे देश में, और ये अगर स्टेट लिस्ट है ना हमारे देश में, ये हमारे वकील साहब बैठे हैं, तो फिर तो गवर्नर चलाएंगे, फिर तो मुख्यमंत्री हटा दीजिए सारे, गवर्नर तय करेंगे, गवर्नर चलाएंगे प्रदेशों को। ये यूसीसी के मैं आपको बता रहा हूं फैक्ट। दूसरी में आर्टिकल 371 है सर, जिसके तहत जो लोगों को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ सर राज्यों को, गुजरात है उसमें, सिक्किम है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, इन सबका स्टेटस हटाना पड़ेगा। तो ये सर एक जुमला है 2024 तक का, किसी तरीके से ध्रुवीकरण समाज में किया जाए। मैं अमन जी बार बार कह रहा हूं, ये समाज के लिए ध्रुवीकरण के लिए, क्योंकि जब हिंदुत्व का चेहरा नहीं चल रहा, मोदी मैजिक खत्म हो गया, बजरंग बली खत्म हो गया, तो अब जब बजरंग बली सारी चीजें बजरंग बली, अरे सर सुन तो ले, भाजपा के लिए खत्म हो गया ना, कांग्रेस का साथ दे दिया उसने, कर्नाटक में साथ दे दिया ना, कर्नाटक में बजरंग बली साथ आ गए उनके, तो इसलिए ये बार बार अच्छा सर सुनिए, आप सारे मुसलमानों के हक और हकूक की बात करेंगे, नहीं तो आप शरीयत चलाओगे, ये देश शरीयत से थोड़ी चलेगा। सब समाज की बात करने का काम होता है ना, तभी आप पूरा समाज बैठा है, तभी आप पूरा समाज बैठा है। आप राजनेता हैं या अपने समाज की बात करने आए? मैं अपने समाज की बात कर रहा हूं। तो समाज की बात करिए, मुझे बताइए 3 पॉइंट में बताइए, बिना इधर उधर घुमाए। 3 पॉइंट में, पॉलिटिकल डिबेट नहीं चाहिए, 3 पॉइंट में बताइए, व्हाई नॉट यूसीसी फॉर मुस्लिम कम्युनिटी ओनली? आप हिंदुओं की बात मत करिए, ईसाइयों की नहीं और सिखों की नहीं, अपने समाज में व्हाई नॉट यूसीसी? 3 पॉइंट मैं बता रहा हूं। संविधान आपको 30 सेकंड है। 3 पॉइंट संविधान में इजाजत देता है अपने जो अपने धर्म है उसका प्रचार प्रसार करने की और उसको अपने उस पर चलने की। बाकायदा कांग्रेस लिस्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को
संविधान निर्माता जो लोग थे उन सब ने उसमें डाला है सर, ये बता देंगे हमारे भाई बैठे हैं अश्विनी उपाध्याय। तो सर ये जो मामला है, दूसरा मैं आपको बता रहा हूं ये कैसे यूसीसी का मामला बना रहे हैं कि आपको जो गोद लेना, ये 3-4 चीज हैं उसमें जो है, ये तलाक के मामला बार बार हमारे, ये सारी चीजें हमारे पे टारगेट करने के लिए कि आपको हलाले से मुक्ति मिल जाएगी, तलाक से मुक्ति मिल जाएगी, 18 साल सब बच्चों की एज हो जाएगी। अरे सर कोई भी अब एक काम करते हैं, मैं आचार्य नवल किशोर दास जी के पास जा रहा हूं। देखिए रंगरेज भाई, मेहरुद्दीन रंगरेज जी, क्या होता है रंगरेज भाई, देखिए क्या होता है, यहाँ जितने भी लोग हैं इतना टेक्निकल, संविधान आर्टिकल 44 ये सारी चीजों में अगर हम ना जाए, अगर हम बुनियादी सवाल पर रहें, सिर्फ जो अभी अश्विनी जी ने भी पूछा, अगर मैं आपसे सिर्फ बुनियादी, अब मेरे को बीच में मत बोलिए, मैंने आपको बोलने दिया, मैं अगर आपसे सिर्फ बुनियादी सवाल पूछूं, आज यहां जितने भी लोग बैठे हैं सारे बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ है ना, बेटी पढ़ाओ, सब कोई बोलता है। अब 9 साल 10 साल की उम्र में बच्ची की शादी हो जाएगी, क्या होनी चाहिए 9 या 10 साल में, या एक मिनट, लीगल एज ऑफ मैरिज कॉमन हो जानी चाहिए? हाँ या आप किसके पक्षधर हैं? मैं चाहता हूं कि 18 साल में शादी होनी चाहिए, जो देश का संविधान कहता है। तालियां बजाइए, इसका मतलब यूसीसी आप चाहते हैं। नंबर 1। दूसरा सवाल, बेटी और बेटे में क्या फर्क होना चाहिए? पूरा सवाल सुनिएगा। क्या बेटियों को भी इनहेरिटेंस राइट्स यानी कि वसीयत में, संपत्ति में बराबर का बेटों जैसा अधिकार मिलना चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल मिलता है सर, मुस्लिम समाज में बिल्कुल मिलता है। हमारे हिंदू भाई नंबर 3, वो कहते हैं, अरे सर मैं हिंदू भाइयों की बात करूंगा, आचार्य नवल जी बोलेंगे ना, वो अपनी बात रखो, आप अपनी बात करिए ना। नंबर 3, तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, क्या जो कुरीतियां हैं, जैसे हलाला जैसी जो कुरीतियां हैं, उन पर बहुविवाह, पॉलीगैमी मतलब 2 बीवियां घर में अगर चूड़ी तोड़ रही है, तीसरी घर में ले आओगे नहीं ना, तो बहुविवाह, पॉलीगैमी और हलाला, क्या ये गलत है, हाँ या ना? गलत है सर। चलिए ताले बजाइए, तो बस स्वागत हो गया।